Good morning, dear parents and students. Welcome to online classes, Tagore Senior Secondary School, Ghatal, Bhiwadi. Subject accounts and accountancy. Lesson number 3. Accounting for retirement and death of partner. अब देखो भाई, टुडेज टॉपिक है जो अपन पढ़ रहे थे, एग्जीक्यूटर पार्टनर्स, यानी पार्टनर जो कि जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका वैधानिक प्रतिनिधि खाता बनाना। आज एक क्वेश्चन और लेंगे वैधानिक प्रतिनिधि खाते के आधार पर, और वो किस प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 12। पी क्यू गया एक साझेदार थे 31 मार्च 2017 को। बैलेंस शीट दी हुई है, क्रेडिट जो भी सैलरी क्रेडिट 25,000 है, रिजर्व फंड 20,000 है, कैपिटल दिए 15,000, 10,000 और 10,000। पी क्यू आर की एसेट दिया है, कैश दिया हुआ है 6,000, स्टॉक 12,000, बिल्स रिसीवेबल 6,000, डेटर्स 15,000, इन्वेस्टमेंट 15,000, बिल्डिंग 26,000। साझेदारी संलेख में प्रावधान है कि लाभ को 2:1:1 के अनुपात में बांटा जाए और साझेदारों की मृत्यु की स्थिति उसके वैधानिक प्रतिनिधि निम्न के अधिकारी होंगे। अब विस्तृति विवरण की तिथि उस क्रेडिट पूंजी है, गत स्थिति विवरण की तिथि को संचय में उसका हिस्सा है, गत 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर उसमें 10% जोड़कर मृत्यु तिथि तक लाभ में उसका हिस्सा है, ख्याति के रूप में पिछले 3 वर्षों के कुल लाभ का उसका हिस्सा है, भवन के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ 4,000 रुपए हिस्सा है, गत 3 वर्षों का शुद्ध लाभ 15,000, 16,000, 17,000। आर का 30 जून को मृत्यु हो गई, अपनी मृत्यु की तिथि पर 5,000 रुपए निकाले, निवेश का सम मूल्य पर बेचा गया और आर के वैधानिक प्रतिनिधि का भुगतान कर दिया गया। साझेदारों के पूंजी खाते, आर का वैधानिक प्रतिनिधि खाता और शेष साझेदारों के पी व क्यू का स्थिति विवरण। अब सबसे पहले हम बनाएंगे जो बनेगा क्वेश्चन नंबर है 12। सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं किसका, आर एग्जीक्यूटर्स पार्ट कैपिटल, ये बनाएंगे। बनाना देखो कि किस प्रकार से बनाना, जैसे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इसी प्रकार से आपको बनाना है। ये अमाउंट हो गया इसका, क्रेडिट साइड है, ये भी अमाउंट हो गया किसका, ये पर्टिकुलर है। ये डेबिट साइड है। सबसे पहले उसी प्रकार से बाय बैलेंस या आर्स कैपिटल बीडी जो भी है उसका है 10,000, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है। इसमें दे रखा है बैलेंस शीट में बाय रिजर्व फंड अकाउंट। रिजर्व फंड कितना दिया हुआ है, रिजर्व फंड दे रखा है अपना 20,000 दे रखा है। कितना दे रखा है 20,000। उसका हिस्सा कितना है 1/4 है। 20,000 में उसका हिस्सा कितना है 1/4, तो 5,000 आ गया। यही तो है भाई, 1/4 ही तो है उसका हिस्सा। नया अनुपात के आधार पर 1:2:1 दिया है। फिर उसका क्या है बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना है शेयर ऑफ प्रॉफिट 1100, बाय गुडविल दी हुई है 12,000। उसके बाद है अपना पास बाय रेवोल्यूशन, उसका हिस्सा भाई 4,000 का प्रॉफिट हुआ, 4,000 में उसका हिस्सा 1/4 हिस्सा है। क्यों, क्योंकि 2:1 है। यह दो है। निकाल कितना लेता है ड्रॉइंग अकाउंट, कितना निकाल लेता है खाते से 5,000। ये तो नहीं निकाल रहा है, इतने 5,000 रुपए निकाल रहा है। उसके बाद जो बच गई राशि वो टू अमाउंट टू क्या है एग्जीक्यूटर पार्टनर। टोटल लगाया मैंने, कितना आया टोटल 29,100। इसका कितना आना चाहिए 29,100। देखो अब थोड़ी सी वर्किंग कैपिटल कर देता हूं मैं आपको।
पहली बात तो आपको समझ में आ गई, रिजर्व फंड क्या, ये है अनुपात, उनका नया अनुपात आया जो लाभ का अनुपात, लाभ बटेगा जो, तो 1/4 हिस्सा रिजर्व फंड में हो गया। शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं सबसे पहले। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे देखो भाई, तो अपने पास में क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो 15,000 है, अमाउंट दिया हुआ है, प्लस 16,000 है, प्लस 17, कितने वर्षों का है, 3 वर्षों का, कितना आ गया, 3 वर्षों का जो है एवरेज प्रॉफिट 3 वर्षों का है, अपने पास में कितना आ गया, 48,000, 48,000 कितना आ गया, 16,000, 16,000 में कितना परसेंट और ऐड करना है, 10% लिखा है क्वेश्चन में, तो 1600 पे और ऐड होगा, 1600 ऐड होकर 16,000 में क्या हो जाएगा, 16,000 प्लस 1600 कितना हो जाएगा, 17,600, 17,600 का कितना निकालना है, 1/4 भाग, देखो भाई 4 चौक 16, यह आ गया 4400 रुपया। 4400 कितना भाग है उसका, 4400 कितने महीने निकालना है मेरे को, 3 महीने का, भाई ये तो पूरे साल का है प्रॉफिट, लेकिन 3 महीने कितना हो जाएगा, 3/12, उसका हिस्सा निकाल लिया मैंने, कितना आ गया, 1100 रुपए, क्या आ गया उसका प्रॉफिट आ गया। इस प्रकार से 1100। गुडविल निकालनी हो तो गुडविल कैसे निकालेंगे, देखो भाई गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल भी निकालते हैं। गुडविल दी हुई है हमें कितनी, तो उसी प्रकार से 15,000 प्लस 16,000 प्लस 17,000, एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम सबसे पहले। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 16,000, कितने गुने आधार पर, 3 गुने आधार पर लिखा है 48,000, 48,000 में उसका हिस्सा कितना हो जाएगा, कौन से पार्टनर का, आर का, 1/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 12,000 रुपए क्या आ गई उसका गुडविल में हिस्सा आ गया, ये रहा गुडविल। और रिवैल्यूएशन का आपको करवा दिया, अंतर की राशि डिफरेंस अमाउंट आएगा जो 2, अपन बोल सकते हैं एग्जीक्यूटर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक बैंक में भी लिख सकते हैं, अपन दे रहे हैं उसको भुगतान कर रहे हैं बैलेंस, ठीक है, कैश भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अंतर की राशि जो आई है वो आई हमारी 24,100। इस प्रकार से आपका एग्जीक्यूटर पार्टनर हो जाएगा। क्या होगा ये कि वैधानिक प्रतिनिधि खाता, कौन सा खाता होगा, वैधानिक प्रतिनिधि, जैसे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इसी प्रकार से हम इस खाते को बनाते हैं। और हम चलते हैं, जो भाई अपने तो रिमेनिंग पार्टनर्स का तो बना दिया, जो डेथ हो गई जिस पार्टनर की, अब चलते हैं रिमेनिंग पार्टनर, कौन कौन बच गया, पी और क्यू बच गया हमारे पास। पी और क्यू उसी प्रकार से हम बाय बैलेंस बीडी कितना है भाई, पी की पूंजी कितनी है बैलेंस शीट में, 15,000 जो हमारी बैलेंस शीट दी हुई है उसकी 10,000, बाय रिजर्व फंड अकाउंट, कितना रिजर्व फंड अकाउंट 10,000, 5,000, हिस्सा निकाल रहे हैं तब तो भाई, बचा हुआ हिस्सा उसको बट रहा है, बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन किसका हुआ है, बिल्डिंग का हुआ था, 4,000 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, 2,000 4,000 रुपए प्रॉफिट था, वो बट 1,000 उसको मिल गया, किसको मिल गया था उसको, टू आर एग्जीक्यूटर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितनी आई है, कितनी आई थी उसकी गुडविल, उसको बांट देंगे पी और क्यू में, बांट दिया। अब हम टोटल लगा देते हैं, किस साइड का टोटल देखिए हमारे लिए, क्रेडिट साइड का दिया, क्रेडिट साइड का लगाएंगे सबसे पहले, कितना है 27,000 और इसका क्या है 16,000। अब डेबिट का भी इतना ही आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, 27,000 और 16,000, अंतर की राशि टू बैलेंस सीडी, 8 घटा देंगे 19,000 बच गया, 4 घटा देंगे कितना बच गया 12,000, ये हमारी क्या आ गई डिफरेंस अमाउंट आ गई। और ये क्यों बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि हम जब नई बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें हमें क्या है न्यू कैपिटल चाहिए, तो इसलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं।
इसके बाद हमारा लास्ट जो बनेगा वो बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट देखो भाई किस प्रकार से बनेगी। बैलेंस शीट बनाते आए हो, आप लोगों को पता है बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 2070। भाई पहली बैलेंस शीट थी जो 31 मार्च 2017 तक थी, लेकिन फर्म कब तक चली? 30 जून, और 30 जून को किसकी मृत्यु हो गई? आर की मृत्यु के पश्चात उन्होंने क्या किया? फर्म का हिसाब किया, तो नई बैलेंस शीट भी बनेगी जब हिसाब करा तो उन्होंने। परफॉर्मा आपके सामने है, एसेट्स, लायबिलिटीज। ठीक है भाई, ये आपका परफॉर्मा रहा। परफॉर्मा आपको बनाना आता है। सबसे पहले स्टॉक, नहीं तो इनमें इंक्रीज हो रहा, नहीं डिक्रीज हो रहा। कितने का स्टॉक है? 12,000 रुपए का। फिर बीआर यानी क्या? बिल्स रिसीवेबल। कितना है बिल्स रिसीवेबल? 6,000। उसके बाद क्या है? डेटर्स है हमारा। डेटर्स कितना है? 15,000। फिर उसके बाद क्या हमारा? बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है? 22,000 की बिल्डिंग है। कितने की है? 22,000 की थी। इंक्रीमेंट हुआ था 4,000 का बिल्डिंग, जब तो हमें लाभ हुआ तो लिखा है कि पुनर्मूल्यांकन पर 26,000 रुपए। और उसके बाद है जो आपका क्या आया था, आपने निकाला था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना आया था? 1100 रुपए प्रॉफिट निकाला दो हमने। ये तो आप मत थी, लेकिन ये कैश की मत रह रही है, लेकिन कैश का हम समायोजन करते हैं। देखा कैश इधर आएगा या इधर आएगा उसके। सन्नी क्रेडिटर, सन्नी क्रेडिटर है जो कितना है? 25,000। और बैंक ओवरड्राफ्ट आया भाई। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या कैश कम है हमारे पास। और क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं? आपको पता है भाई किसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट? जब जमा पूंजी से अधिक पूंजी क्या हो जाती है? निकल जाती है। अब हम देखते हैं कैश कितना था हमारी बैलेंस शीट में? 6,000 रुपए। मैं करवा रहा हूं आपको सॉल्यूशन। व्यक्ति ने कितने हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट बेचा? 15,000 और आए हमारे पास में। कितना हो गया? 21,000। 15 और 6 21। लेकिन उसने क्या किया? 5,000 रुपए की ड्रॉइंग कर ली और 24,000 किसको दे दिए? 24,100। इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे। हमारे पास 21,000 था और 5,000 रुपए की ड्राइंग कर ली आर ने, और 24,000 हमने क्या दे दिया? आर को नकद दे दिए। तो कितने रुपए रह गए हमारे पास में? 8100। क्या बचा? माइनस का, इसलिए क्या हो गया? बीओडी यानी बैंक ऑफ ओवरड्राफ्ट 8100 रुपए। अब हम करते हैं कैपिटल की बात। कैपिटल अकाउंट कितना है? पी और क्यू। एक का कितना आया था? 19,000 और दूसरे कितना आया था? 12,000। टोटल कितना आ गया? बैलेंस शीट का टोटल है 64,100 यानी 64,100। इस प्रकार से। अब फिर बात सुन लो, कैश का समायोजन जब भी हम करते हैं यानी निकाल या डेबिट साइड में लिखे कैश से, अगर ये कैश अधिक होता है तो यहां लिखते हैं कैश के नाम से। अगर डेबिट क्रेडिट साइड का ये वाला बैलेंस अधिक होता है किससे? इससे, तो हम यहां लिखते हैं। अगर ये अधिक होता है तो बैंक बीओडी के नाम से यहां लिखते हैं। इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट हो जाता है आपका वैधानिक प्रतिनिधि खाता। जो भी आपने बनाया है वैधानिक प्रतिनिधि खाता किस प्रकार से बनेंगे वो आपको आज बताया गया है। इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन है आपके उनको आपको सॉल्यूशन करना है। और आप इसके बाद एक और लेंगे जेएलपी से संबंधित, लास्ट टॉपिक रहेगा जो इस लेसन का। फिर नेक्स्ट लेसन पढ़ाएंगे अपन लेसन नंबर 4 डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। किस प्रकार से डिसोल्यूशन होता है फर्म का, इस प्रकार से आपको चलना है। थैंक्स डियर स्टूडेंट।